चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सीखेंगे, आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। जैसा कि अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं बाबू? इस चैप्टर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग सीख चुके हैं सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, सेकेंड सीख चुके हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, थर्ड सीख चुके हैं हम लोग क्या सीखे हम लोग थर्ड, ऐसे बैठो ठीक से बैठो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फोर्थ सीख चुके हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड, और फिफ्थ क्या सीखे हैं? नहीं सीखे हैं, सीखेंगे आज। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि रूपम देख के तुमको लग रहा है कि आम तौर पे हम यहाँ पे अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं बहुत ही साधारण सा एक एग्जाम्पल, वह एग्जाम्पल क्या था? कलम रखो यहाँ पे। वह एग्जाम्पल क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऐसा लगा रूपम तुमको कि हम वही लेके शुरू करेंगे, पर नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते। बताना हो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो शुरुआत करना होगा लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, और बताना होगा कि क्या पैटर्न ये फॉलो करता है। उसके बाद हम तुम लोगों के लिए वही एग्जाम्पल जो सनातन एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लेके हम लोग बनाएंगे। सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्रोसीड करते हैं। हाथ तो ऐसे मोड़ रहे हैं जैसे इसके साथ पटका पटकी करना है, देख रही हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या होता है, कैसे करते हैं क्रॉस, वो देखना। यहाँ नीचे देखना ध्यान से, x लिखें इज इक्वल टू वाई लिखें इज इक्वल टू 1 लिखें। बहुत लोग कर भी लिए होंगे, है ना। अब जब x लिखें, अच्छा ये सब पहले से पता है तुम लोगों को कि a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 कॉमा b1 कॉमा c1 ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे। a1 कॉमा b1 इज नॉट इक्वल टू 0 और a1 b1 कॉमा c1 बिलोंग्स टू सेम हेयर a2 b2 इज नॉट इक्वल 0 एंड a2 b2 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखना प्रोसीजर ठीक से देख लेना। वैसे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार तुम्हारे फर्स्ट टर्म के 10th एग्जाम में नहीं आ रहा है। साल चल रहा है अभी अगस्त 2021, इस बार जो नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें ये नहीं आ रहा है। बट तुम्हारा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। एक क्लास की बात है, एक क्लास की तो बात है, सीख लोगे ज़िंदगी भर काम आएगा। और एक क्लास की कीमत तुम क्या जानो। क्या करें अब हम लोग? आदित्य कुमार, आदित्य मिश्रा ना, क्या करें? x डिवाइड बाई जो किए हैं x पे हाथ रखें, छुपा लिए। अब देखो कैसे लिखना होगा। y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ कांस्टेंट टर्म c2, b1 इंटू c2, ऐसे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। देखना ध्यान से, b2 इंटू c1, ठीक है, हो गया। अब y के नीचे लिखना है और 1 के नीचे सब। अब 1 के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को ऐसे हाथ रख लिए और लिखेंगे a1 इंटू b2 माइनस b1 या इंटू a2, ठीक है क्या? b1 इंटू a2, ठीक है। देख लो ध्यान से कैसे लिखे हैं, एक बार फिर से बता देना। यहाँ पे हाथ रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे किए हैं, b1 इंटू c2 है और बीच में क्या रखेंगे? माइनस b2 इंटू c1। देख रहे हो ना ये लिखने के लिए। अच्छा, जब इसके नीचे x के नीचे लिख रहे थे तो x वाले टर्म पे क्या था? मेरा हाथ था। और जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म मेरा हाथ होगा, मतलब छुपा लिया जाएगा। फिर यहाँ छुपा लिए तो क्या बचा? a1 इंटू b2 जो कोफिशिएंट है x का y का, उसका प्रोडक्ट x1 इंटू, वहाँ दिख रहा होगा ना, a1 इंटू b2 है ना, माइनस a2 इंटू b1, या यूँ बोले कि b1 इंटू a2। बात समझ रहे हो क्या? ठीक है ना, समझ गए? तो ये तुम देखें क्या कि हम x के नीचे और 1 के नीचे तो लिख पाएँ। अब मेरे को कहाँ पे लिखना बाकी रह गया? y के नीचे। तुम सोचोगे कि पहले x के नीचे लिखे तो y के भी डिनोमिनेटर में लिख लेते, उछल के 1 के पास क्यों चले गए? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ज़रूरी था समझाने के लिए। y के नीचे अब लिखेंगे, y के नीचे लिखते वक्त ध्यान रखेंगे y पे छुपाएं
जैसे x के नीचे लिखने के लिए x पे हाथ रखें, 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट पे हाथ रखें, अब y के नीचे लिखने के लिए y वाले पे हाथ रखेंगे दोनों ही टर्म पे। बाकी जो दिख रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन लास्ट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको ध्यान रहे कि y के नीचे उल्टा होता है। इन दोनों में, इसमें हुआ था ऐसे गया था ऐसे, और जब इस पे जब रखे तो ऐसे गए, और जब C पे लिखे तभी ऐसे गया ना पहले, लेकिन जब इस पे हाथ रखेंगे तो उल्टा, पहले ये जाएंगे और फिर ये आएंगे। समझ रहे हो क्या? पहले ये जाएंगे फिर ये आएंगे। क्यों सर? नहीं, क्यों यहाँ पे तो नहीं पूछा जा सकता। ये बच्ची पूछी क्यों, तो क्यों नहीं पूछा जा सकता। क्यों इसलिए नहीं पूछा जा सकता, उठा लो वहाँ से। क्यों इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि क्यों पूछोगे तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा। जब क्यों पूछोगे तो ये भी पूछना पड़ेगा कि यही क्यों लिखें, ये भी क्यों। अगर कोई बच्चा पूछता है क्यों तो ये भी पूछोगे कि यही क्यों। समझ में आ रहा क्या? कोई बच्चा अगर पूछता है कि यहाँ क्यों लिखें, यहाँ पे जो हम बताएं कि इसको उल्टा लिखेंगे, अगर बच्ची कोई बच्चा पूछा क्यों लिखें तो ये भी पूछवाना फिर कि यही क्यों लिखें। पूछो क्यों लिखें, ये क्यों नहीं पूछी उसको क्यों लिखें, वो इसलिए नहीं पूछी। तुम बता रहे हैं कि अभी वहाँ क्यों लिखें, और तुम पहले ही क्यों नहीं पूछ दी, क्योंकि तुमको लगा कि ये ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि वैसे होता है। अब बात है क्यों होता है, क्यों होता है। तो जो अभी तुम 4 मेथड से बनाना सीखी हो, 4 मेथड से बनाना सीखी हो, उस 4 मेथड को अगर कोई ऑब्जर्व कर ले ठीक से पैटर्न को, तो कोई ऐसे लोग हुए हमारे धरती पर जो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये डेटा बनाए और x को डायरेक्टली निकाल दिए। वो अभी तुम दिखाएंगे x निकाल के तो समझ में आएगा। बिना कोई और मेथड के यूज किए हुए x को डायरेक्टली निकाल दी। और हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, क्लास 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों हुआ है। अभी तो तुम इसके पैटर्न को यूज करोगी। समझ में आ रहा बात? अभी सिर्फ पैटर्न को यूज करना है। और पैटर्न कहाँ से लिया गया है, ट्रिक बना लिया गया, विद्वानों के द्वारा ट्रिक बना लिया गया कि अच्छा इसमें क्यों आ गया। अचानक समझ में कि कुछ बात इसके जवाब में दे सकते हैं। 2 होल 1/3 क्या होता है? 7/3। ये कैसे करते हो, या सिखाओ मेरे को, या सिखाओ, मेरे को नहीं आता है, कैसे कर दिया बताओ तो क्या होता है। रुक जाओ, 2 × 3 + 1, क्यों 2 × 1 - 3 क्यों नहीं होता है? शॉर्ट ट्रिक है। हेलो, शॉर्ट ट्रिक है। बात समझे क्या? शॉर्ट ट्रिक है। कैसे पाया गया? विद्वानों के द्वारा पा लिया गया, ऑब्जर्वेशन करके, बार बार बनाते गए मिला। नहीं तो हम पूछ सकते हैं कि क्यों 2 × 3 क्यों, 2 × 1 +3 या 2 × 1 -3, नहीं ना। क्या बताया गया है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ दो तो 2 3 या 6 + 1 7/3 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है। एक्चुअली है क्या ये है ये 2 + 1/3 है ये। और बाई एलसीएम लो, यहाँ 1 हो गया, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 + 1 = 7/3। तो विद्वानों को लगा, मैथमेटिक्स के विद्वानों को लगा कि अच्छा जब ये एलसीएम लेते हैं तो 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 करना पड़ता है, तो यहीं से इंटू कर दिए वो 2 3 जा 6। पैटर्न को ऑब्जर्व करके वो ट्रिक बना लेते हैं लोग। हम लोग 12th में जाना भी दूर का बात है, अभी तुम लोग 10th में हो, और वो भी जिनका मैथ होगा, सिर्फ वो जो मैथ को लेकर पढ़ाई करेंगे, सिर्फ वो बच्चे 12th में सीखेंगे डिटरमिनेंट। वहाँ पे इस पर तुम लोग समझोगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे जैसे यहाँ सीख लियो ना कैसे करना है, वही यहाँ पे सीखोगे। बीच वाले को कैसे करेंगे, उल्टा करेंगे। 5 मिनट खाई बिना मतलब का, पर कोई बात नहीं, सब लोग सुना, तुम बोली पूरे दुनिया सुना। इस पर हाथ रखेंगे, उल्टा चलेंगे, A2C1 माइनस A1C2। ठीक है ना? ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3। आदित्य कुमार, जरा वो चाहिए पूछने वाला। 1 2 और 3। अभी 1 2 और 3 तुम देख रहे हो क्या कि 1 2 और 3 में कैसे करेंगे। 1 को अगर तुम 3 से कंपेयर कर दो और 2 को तुम 3 से कंपेयर कर दो तो तुम x y दोनों निकाल लोगे। देखोगे 1 को क्या कर दो कंपेयर, किससे? 3 से। 1 को 3 से, क्योंकि x और कांस्टेंट। 1 को कंपेयर कर दो 3 से और 2 को भी कर दो 3 से। देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नहीं, 1 and 3।
x डिवाइड बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस B1A2। ठीक है। एंड यहाँ देखना फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 1 2 and 3 1 कहाँ से 2 and 3 समझे। अरे भाई तभी ना, देखो x वाला टर्म है, यहाँ पे सब कांस्टेंट टर्म्स है, तो x क्या निकल जाएगा वैल्यू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह निकल जाएगा ना वैल्यू। यस नो बोलो। y यहाँ पे लिखेगी y डिवाइड बाई A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस B1A2। देख रहे हो क्या, y बाई A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस B1A2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे भी दैट इम्प्लाइज, x इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ बच्चे, x इक्वल टू हो जाएगा, यह देखोगे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो ये जब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे लेफ्ट में, ये कहाँ चल जाएगा राइट में, तो लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस B1A2। देख लेना C1 C2 से मेरा एक जैसा दिख रहा है, ठीक से लिख दे रहे हैं, ठीक लिखे ना बाबू। देखो तो yes, यहाँ पे C1 था ना, ये C1 है, A1 मत समझ लेना, C1। हाँ सही सही है ना। और क्या कुछ गलती लग रहा है क्या देखने में, सब सुंदर लिखे ना सारा हम। y A2C1 चल जाएगा इधर ऊपर में, A2C1 माइनस A1C2 माइनस A1C2 डिवाइड बाई A1B2 माइनस B1A2। देखो तो ठीक है ना, XY निकल गया, XY निकल गया। इसको तुम लोग कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद एक बात पहले बता रहे हैं, कॉपी कर लेना, पहले सुनो यहाँ पे। अब जो हम लोग का सनातन क्वेश्चन है, कौन है वो क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल 7। यहाँ पे देख लो आदित्य मिश्रा वीडियो में आ रहा है क्या, और x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन रहा 1, इक्वेशन रहा 2 है ना। इसको सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, कर दें। दैट इम्प्लाइज 1 इंटू एक्स सुंदर से 1 इंटू आई प्लस बद्रीनाथ, समझ गए, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू प्लस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखने की भी क्या ज़रूरत है। अब तो देखो तो पहले क्या तुम लोग को इसके क्या तुम लोग को इन दोनों इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आया। x के आगे कुछ भी नहीं है बाबू तो क्या बोले 1 है, y के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या बोलोगे 1, और प्लस ये यहाँ इक्वल के राइट में +7 है, जो लेफ्ट में आएगा तो -7, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ प्लस है +1, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे हम प्लस लिखें, लेकिन ये जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा -7। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, हालांकि 10th के बच्चे को दिक्कत होगा नहीं, बट x प्लस वाई प्लस 7 जब लेफ्ट में आएगा तो -7 बराबर 0 ऐसे, और इसके बाद ये कर दिए प्लस इंटू माइनस ही होगा ना, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में। अब क्या है कि तुमको x और y मिल जाएगा। अगर तुम याद करने में सक्षम हो, इसको थोड़ा मुश्किल काम है, याद रखना मुश्किल काम नहीं है, याद करना मुश्किल काम नहीं है, याद करके उसको याद रखना मुश्किल काम है। ये वाला यहाँ पे C1 लिखे हैं, जरा मेरे को वो बताएंगे, बात करेंगे, हम बात करेंगे। जरा बताओ मेरे को यहाँ पे A1 क्या है, A1 1 है ना, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। B1 क्या है, B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे 1। C1 क्या है, C1 इज द कांस्टेंट टर्म -7। G1 क्या है, अभी अचानक से याद आया A1 B1 C1 करते हुए, G1 क्या है,
इनका ऐड नहीं करेंगे ना अभी भी उस पर। बुक का नाम है जीवन क्या है। A1 B1 C1 A2 A2 इक्वल टू 1 B2 इक्वल टू और C2 इक्वल टू, देख रहे हो ना। अभी बाबू x निकाल लोगे क्या आप लोग? x का फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे। अगर तुम इसको एज ए फॉर्मूला याद रख पाओ, मान लो आदित्य मिश्रा, अगर तुम लोग इसको एज ए फॉर्मूला याद रख पाओ तो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। अगर ये क्वेश्चन जैसा भी हो बनाने में टाइम नहीं लगना है। अगर ऑब्जेक्ट याद रख सको तो आ सकता है, इसका क्वेश्चन दे देगा 4 आंसर। लेकिन ये वाला तो टर्म ही नहीं है, ये वाला तो इस बार है ही नहीं। तो इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू, कोई बताएगा मेरे को? B1 C2 पुट करो। B1 कितना? आराम से 1 C2 कितना? -1 माइनस B2 कितना? -1 और C1 कितना? -7। देखो तो आयत मिश्रा वीडियो में आ रहा है क्या यहाँ पे? C1 कितना? -7 ना, -7 देखो तो लिखा उसमें आया। यहाँ देखो A1 B2, A1 कितना? 1, B2 कितना? -1 माइनस B1 कितना? 1 और A2 कितना? 1 इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 7। यहाँ पे देखो माइनस जो है वो बाहर में है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, इसका मतलब यहाँ प्लस 7 नहीं हो गया। माइनस इंटू माइनस अंदर में ब्रैकेट के अंदर रहा +7, प्लस माइनस, लेकिन ये माइनस यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। समझे ना? देखना वहाँ पर ठीक से। दैट डिवाइड बाई 1 इंटू -1 -1 इज इक्वल टू -7 -1 -8 बाई -2 माइनस कैंसिल 8/2 4 आया क्या? एज यूजुअल तुमको पहले से मालूम है ही कि x इक्वल टू 4 आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। सबको पता है ना पहले से। y इक्वल टू खुद कर लोगे कि हम कर दें? y इक्वल टू जरा बताओ A2 y इक्वल टू क्या आएगा ये नहीं बताना है, वो तो 3 आएगा, सबको पता है। इतना बार कर चुके हैं कि छीछा लेदर मच चुका है इसका। x + y = 7 एंड x - y = 1 का छीछा लेदर मच चुका है इसका। इसलिए ये तो पता है सबको कि y = 3 आएगा, बट तुमको तो प्रोसीड करना है। जरा मेरे को करवा दो। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे को लगातार हर एक वीडियो, हर एक क्लास 10th का प्रत्येक क्लास, वो समझ रहे होंगे बात को। A2 जो है बाबू यहाँ पे कितना है? 1 है। देखो ठीक से, नाम क्या है तुम्हारा? प्रीति। y इक्वल टू A2 बच्चे है यहाँ पे 1 और इंटू C1 जो है आपका कहाँ गया? C1 है -7। देखिए अब हैंग कर रहा है ना दिमाग। C1 यहाँ पे हाथ रख रहे हैं। C1 इक्वल टू -7 माइनस 2 टिकट लिए हैं रांची का माइनस A1 कितना? 1 और C2 कितना? -1। दैट डिवाइड बाई A1 B2 बोलिएगा 1 B2 इतना बोलोगे जल्दी तो हम रुक जाओ भाई। तो B2 देखो यहाँ पे, B2 कितना? जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। माइनस B1 1 A2 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -7 माइनस यहाँ पे है, ध्यान देना यहाँ माइनस है और 1 1 जा होता है 1 और अंदर में भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस +1। समझ रहे हो ना? नीचे में 1 इंटू -1 -1 माइनस और 1 1 जा 1 दैट इज इक्वल टू -7 में से 1 गया 6 -6 डिवाइड बाई -2 निगेटिव कैंसिल 2 3 जा 6। x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। चेक कर लीजिए वीडियो में आ रहा है कि नहीं। और आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो आ रहा है उसमें, तो देख रहे हैं आप लोग अगर, तो इसमें क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको लिखोगे, लेकिन इंतज़ार करना, इसको ऐसे नहीं बनाना। ये तो हम बोलिए अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, और इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, पर दुर्भाग्य से ये सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। ये थ्योरम जो है, मेथड जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो याद कर लो तो फिर भी बेहतर है, बट बनाना कैसे होता है एग्जाम में, चूँकि हम बताए हैं
कि इस बार ये एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो तुम लोग चाहो तो इसको स्किप कर दो, जिनको नहीं पढ़ना ये आज का वीडियो को स्किप कर दो, इसके पहले का वीडियो देखो, इसके बाद का वीडियो देखो। सुन रही हो ना, ये काम हो सकता है। और लेकिन हम बता दें मेरा सलाह क्या है, एज ए शिक्षक मेरा सलाह ये है कि नहीं देखोगे तो बाद में तकलीफ में पाओगे अपने आप को, तो ये देख लो तो अच्छा है। और रहा बात कि क्या करें, एग्ज़ाम में तो नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस मत करो। अगर लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हो तो प्रैक्टिस मत करना इस क्वेश्चन पे, सिर्फ क्या कर लो, इस पर बस सीख लो कि कैसे काम हो रहा है। देखिए अभी क्या बोले हम बोले कि 12th के क्लास में भी, 12th के क्लास में समझोगे इस चीज़ को, डिटरमिनेंट चैप्टर है, डिटरमिनेंट चैप्टर है 12th में, अलजेब्रा है जो 12th का, उसमें सीखना है हम लोग को, वहाँ पे भी ज़रूरत है। 11th में कई क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे ज़रूरत है। मैंने आगे 12th का प्लेन पढ़ना है, वहाँ पे ज़रूरत है, कई जगह ज़रूरत है, और जगह भी ज़रूरत होगा जहाँ मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ज़रूरत है, तो फिर कौन पढ़ाएगा? 11th 12th के टीचर से जाके बोलोगी, हम पढ़ाते हैं, मेरा वीडियो होता है अपलोड 11th 12th का, उनसे बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए। 11th 12th के टीचर से जाके बोलोगी कि अब मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाइए, तो ठीक नहीं लगेगा। वो तो सब शिक्षक ये सोचेंगे कि तुमको आता ही होगा, है ना। तो वो ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो बस इतना ही कह रहे हैं। हाँ, सीख लो ज़रूर। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो मेरे को अगर देख ही रहे हैं यूट्यूब पर, उनसे कहेंगे इसको सीख लो, एक ही क्लास सीख लो, क्वेश्चन मत करना प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है तो, बट सीख लो। वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में, फिर अगर एग्जाम में आता है या लिखना है तो कैसे करना है। और अगर एक और बात, बच्चे रुको, ये तो हम बोले कि याद ही नहीं होगा ठीक से, तुमको याद रख कर लोगे फिर भूल जाओगे बाद में, फैक्ट तो यही है। हाँ, सबका बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम जनरल माइंड की बात कर रहे हैं, जो तुम लोग के पास है, इवन वो भी नहीं है। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, याद कर तो अच्छी बात है, बट ये वाला सवाल जब बनाना होगा तो ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। हम तुरंत दिखाते हैं, पॉज करके नोट कर लो पहले। चलिए, तो बोर्ड आधा तो हम साफ़ कर दिए हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है, तो फिर बनाना कैसे होता है, क्यों ऐसे नहीं बनाना है। क्योंकि x इक्वल जो डेटा था अभी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे वह डेटा याद करना बहुत ही आसान काम नहीं है। याद कर लोगे, क्या बोल रहे हैं, याद तो हो ही जाएगा, याद रख नहीं पाओगे। नॉर्मल माइंड की बात करें, जनरल माइंड की बात करें, सब लोग याद नहीं रख पा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग याद कर सकते हैं, उनका हम नहीं कह रहे, वो याद कर लें, अच्छी बात है। हमसे नहीं हुआ था याद, हम याद करते थे फिर भूल जाते थे। अब देखो बनाए कैसे, तो पार्वती देखो, सब लोग इधर लिखें कैसे इसको, 1 × x, पहले इन दोनों को इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेल जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं वैसा कर लेंगे, कर लेते हैं। 1 × x प्लस इज इक्वल टू 1 × x प्लस, अरे भाई गलती नहीं बोलना है, -1 × y, या तो बोलना है तो सही बोलना है, नहीं तो चुप रहना है। -1 × y को तुम बोल दी -y × y, -1 × y प्लस -1 इक्वल टू 0 बोलो। इसी को 1 2 बोले, ऊपर को इरेज कर दे रहे हैं, या फिर इसको 3 4 बोलना पड़ेगा। फिर अगर ऊपर 1 2 छोड़ दोगे, सत्यम भारद्वाज सुन रहे हो ना, तो नीचे 3 4 करना पड़ेगा, ठीक है शाश्वत मिश्रा जी। तो ठीक है ना, हम कितना यहीं पे छोड़ दी, इसी को 1 2 कर दे रहे हैं हम। लिख दिए क्या अंकिता, 2 क्वेश्चन 2 इक्वेशन को हम लिख दिए। कैसे लिखे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना, हम चेक कर लेते हैं। 1x 1y -7, 1x -1y -1 बराबर 0, बिल्कुल सही है। अब हमको xy निकालने के लिए क्या करना है, देखो x डिवाइड बाई y डिवाइड बाई, यानी कि तुम समझ गया ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्रोसेस फॉलो किए थे वही फॉलो यहाँ करना पड़ेगा। दिए गए इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तुम लोग सब लोग समझ रहे हो ना। तो बाबू क्या हो गया बउआ, ये कि देखोगे x यहाँ पे है, देखना ध्यान से, वंस मोर का मतलब कोई गाना नहीं गाएंगे। यहाँ देखो x है, छुपा दिए कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ऐसे है ना, यहाँ से 1 × -1, 1 × खूब ब्रैकेट का यूज किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो गलती होने का पूरा चांस रहता है। गलती क्या वो हो जाएगा, साइन में गलती हो जाता है,
समझे। हम देखे हैं कई सालों में बच्चों का भी कि अगर ऐसे कर रहे हैं, बच्चों का देखें कॉपी वो गलती कर देते हैं साइन में, तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के यूज करेंगे। 1 इंटू -1 किए, बीच में क्या पड़ता है माइनस, और दिस इंटू दिस, -1 इंटू -7 किए। इसके बाद उछल के कहाँ चल जाओगे, कांस्टेंट पे चल जाओगे। सेम वे में 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इंटू 1 बोलोगे, क्या जरूरत था यहाँ पे ब्रैकेट देने का, सीधा 1 इंटू 1 1, तो अच्छा नहीं लगता। सब ब्रैकेट दे रहे हैं, वो लगता है विदाउट क्लोथ्स है। y के लिए क्या करोगे, उल्टा कर लोगे। कैसे करोगे, 1 इंटू -7, 1 इंटू -7 माइनस, बस 2 मिनट सर, 1 इंटू -7 माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1। समझ रहे हो क्या, देखो उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे, 1 इंटू -7, इस पर उल्टा हुआ, सुन रही हो ना, 1 इंटू -7 माइनस 1 इंटू -1। क्लियर है, स्पष्ट है। अभी जैसे इसका पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके समझाएं, अब हम क्वेश्चन को करके दिखाएं। एज यूजुअल इसी क्वेश्चन से हम सारा समझाए हैं तुम लोग को, चारों मेथड, आज आखिरी मेथड भी। दैट इम्प्लाइज, इसके बाद तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है। x डिवाइड बाई 1 इंटू -1, आराम से करना, घबराना मत, गलती बोलोगे बाहर कर देंगे। 1 इंटू -1 बोलो, समझ में आया बात, माइनस है तो माइनस, आराम से, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, देख रहे हो क्या क्या बोलो, गलती है तो कुछ समझ में नहीं आया, बताओ। माइनस यहाँ पे रखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में रखें। ये तुम्हारा काम है, तुम लोग को आता है, बट हम तुमको इस वे में सिखा रहे हैं कि गलती तुम्हारा ना हो। 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू, एक मिनट और लेंगे बस सर, y डिवाइड बाई 1 इंटू -7 यस, -7 यस, माइनस 1 इंटू -1 1 इंटू -7 क्या हो जाएगा, -7 माइनस का माइनस, 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू -1 माइनस 1 1 जा, समझे ना तुम लोग। दैट इम्प्लाइज x डिवाइड बाई -1 -7, ये हो गया -1 -7, ब्रैकेट ब्रेक कर दिए। y डिवाइड बाई -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई -1 -1, सारा ब्रैकेट ब्रेक कर दिए। दैट इम्प्लाइज x बाई -1 -7 -8 इक्वल टू y बाई -7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 1 बाई -2। अब चूंकि तीनों ही टर्म में माइनस लगा हुआ है, चाहे तो तीनों का नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, ऐसा तुम लोग 7th 8th के रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखे हो। या तो इसको छोड़ दें तब भी वही बन जाएगा, और चाहे तो निगेटिव तीनों में से हटा दें तो अगला स्टेप में बन जाएगा x/8 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, समझ रहे हो ना। या तो यही छोड़ दें तब भी बन जाएगा, हिलो मत तुम लड़की। यहाँ देखोगे ये हुआ इक्वेशन, ये इसको बोल दो क्या, 1 बोल दो, हालांकि 1 2 बोल चुकी हो, तो इसको तुम चाहो तो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, ठीक है ना। इसके बाद क्या करोगे कि फ्रॉम a एंड b, क्योंकि 3 4 5 बोलने में कष्ट होता, इसलिए a b c ही, और बच्ची बोल भी दी थी फ्रॉम a एंड c, a और c से, a और एक बात और बता दें, न सिर्फ यहाँ माइनस 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 तुम कैंसिल कर सकते हो, बल्कि तुम 2 2 2 भी कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हो ना, तुम चाहो तो तीनों में 2 से, यहाँ तीनों ही रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बचेगा, x/+4 हो जाएगा। अगर -2 से कर दे तो, अगर -2 से कर दे तो ये बनेगा x/+4, x/+3, फिर से बोल देंगे अगर गलती बोल दी यहाँ पे तो, x/+4 y/+3 एंड 1 ही बोलेंगे, ठीक। 1/1 को क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे। तो ये सब तुम जानते हो, a और b से, a और c से x/-8 इज इक्वल टू 1/-2 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -8 ऊपर गया डिवाइड बाई -2 +4 हो गया ना, माइनस कैंसिल। फ्रॉम b and c y/-6 इक्वल टू 1/-2, y/-6 इक्वल टू 1/-2 दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू -6/-2 माइनस कैंसिल 3
देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल 3, जो तुम पहले से ही जानते थे। सीख लिए हो इसको, भले ही तुम्हारे एग्जाम में 2021 में नहीं आएगा, पर यदि यह वीडियो तुम 2022 में देख रहे हो, 23 में, या ये 2050 चल रहा हो, इसको ठीक से सीख लो, ये तुम्हारे काम आएगा ज़िंदगी भर और उसके बाद भी। तो ये अच्छे सीख लिए हो तुम लोग। अभी इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और उम्मीद करते हैं कि अब तक तुम लोग कॉपी कर लिए होगे। तो अभी आज हम सिखा दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस प्रकार से 5 मेथड सिखा दिए। अगले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन लेके 5 मेथड से सवाल करेंगे, फिर जो भी तुम्हारे बुक में क्वेश्चन होगा वो करेंगे। देखते रहो रेगुलर, मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।